अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बिलाल अहमद ख़ान नियाज़ी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हूँ। अपनी लास्ट कुछ वीडियोस में हमने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में बड़ी तफसील से पढ़ा था और मैंने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से रिलेटेड आपको कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करवाई थी। अपनी आखिरी वीडियो में हमने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से मुतल्लिक कुछ हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। तकरीबन 7 के करीब ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे। इनकी एक एक चीज़ मैंने आपके सामने रखी थी और आज की जो हमारी वीडियो है, हम आज की वीडियो में ये जो हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सिलसिला जारी था, इसको हम आज वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमने पिछली दफ़ा इसको छोड़ा था। और आज की वीडियो में भी हम तकरीबन 7 प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके सामने रखूँगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप चलूँगा ताकि आप लोगों को अगर जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है उसके ऊपर आप लोगों की ग्रिप काफ़ी अच्छी हो जाए। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले ये बताता चलूँ कि चूँकि हम प्रॉपर सीक्वेंस में चल रहे हैं, तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो मेरा आपको यही मशवरा होगा कि आप पहले पिछली वाली वीडियोस देख लें ताकि आप इस वीडियो में मेरे साथ अच्छे से मुझे फॉलो कर सकें। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये डॉक्यूमेंट जो आपके सामने नज़र आ रहा है, अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी अपना टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी आज की वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास पहला सवाल क्या है आज का। 7 क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हम पहले कर चुके थे और अब 8वां क्वेश्चन हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करने लगे हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से रिलेटेड। पहले क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, एन ऑटोमोबाइल नंबर प्लेट कंसिस्ट ऑफ 7 कैरेक्टर्स, फर्स्ट 3 आर अल्फ़ाबेट्स एंड लास्ट 4 आर नंबर्स। ये कह रहे हैं कि एक हमारी जो गाड़ियों की या मोटरसाइकिल की जो नंबर प्लेट होती है उसमें यूजुअली 7 कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें 7 कैरेक्टर्स होते हैं। इन 7 में से पहले 3 जो होते हैं वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं और जो आखिरी 4 होते हैं वो नंबर्स होते हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है और वो सवाल भी उन्होंने पूछा हुआ है, हाउ मैनी डिफरेंट नंबर प्लेट्स आर पॉसिबल, यानी कि आपका कितनी डिफरेंट नंबर ऑफ़ प्लेट्स पॉसिबल हो सकती हैं। तो इस क्वेश्चन को जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक हमने सॉल्व करना है। अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे पिछली कुछ वीडियोस में हम बहुत एक एक स्टेप पे जाके बहुत बेसिक अपनी जो भी डिस्कशन थी उसको बहुत बेसिक रख रहे थे। मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा था। अब चूंकि आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि एक क्वेश्चन को हमने कैसे लेके चलना है, तो थोड़ा सा तेज़ चलूँगा ताकि जो पूरी वीडियोस हैं ये ज़्यादा लंबी ना हो और देखने वालों को ज़्यादा कोई मुश्किल ना हो। तो स्टेप्स को थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी चलूँगा क्योंकि आप लोगों को बेसिक आइडिया पहले से ही हो चुका है कि हमने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के थ्रू अपने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा गया है कि हमारे पास जो नंबर प्लेट है, नंबर प्लेट को मैं NP अगर कहूँ, हमारे पास जो नंबर प्लेट है वो कैसे बनी हुई है, यानी इसमें हमारे पास पहले 3 हमारे पास लेटर्स हैं, उसके बाद हमारे पास 4 नंबर्स होते हैं और ये टोटल हम यानी कि पहले 3 हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसके बाद हमारे पास 4 नंबर्स होते हैं और ये टोटल जो पूरी जो नंबर प्लेट होती है वो हमारे पास तकरीबन उसमें 7 जो हैं हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं। तो एक नंबर प्लेट हमारे पास 7 कैरेक्टर्स से बनी होती है। अब चूँकि एक नंबर प्लेट में 7 कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं तो सबसे पहले हमने काम क्या करना था, हमने देखना था कि हमने कितनी नंबर ऑफ़ ब्लैंक्स डालनी हैं। तो चूँकि 7 कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं तो पहले हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ़ ब्लैंक्स डाल लेते हैं। चूँकि 7 कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं तो हमारे पास 7 ब्लैंक्स आएंगी, 1 2 3 4 5 6 और 7, जिनमें से पहली 3 हमारी अल्फ़ाबेट्स के लिए हैं और आखिरी 4 हमारी नंबर्स के लिए हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आपको ख्याल रखनी पड़ेगी कि हमारे पास जो नंबर्स हैं जो कि नंबर प्लेट में यूज़ हो सकते हैं वो कितने नंबर्स हैं। पहले हम देख लेते हैं कि, बल्कि एक मिनट पहले हम अगले स्टेप पे चलते हैं और आपको पता है कि हम अगले इस स्टेप में हमने क्या करना था कि हमने इसमें देखना होता है कि हमारे पास हर ब्लैंक को फिल करने के लिए कितने ऑप्शंस मौजूद हैं। तो मिसाल के तौर पे जो हमारे पास
अगर नंबर वाली ब्लैंक्स हैं तो नंबर हमारे पास नंबर प्लेट में किस किस तरह के हो सकते हैं। अगर हम नंबर्स की बात करें तो हमारे पास नंबर्स हो सकते हैं 0 से लेके 9 तक, हमारे पास कोई भी नंबर आ सकता है। ये एक नॉर्मल जो नंबर प्लेट होती है उसमें 0 से लेके 9 तक हमारे पास नंबर आ सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो अल्फ़ाबेट्स में हमारे पास ए से लेकर जी तक हमारे पास कोई भी अल्फ़ाबेट आ सकता है। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक नंबर प्लेट लिख के दिखा देता हूँ कि एक नंबर प्लेट दिखती कैसे है, ताकि आप लोगों को आइडिया, मिसाल के तौर पे आपने नंबर प्लेट गाड़ियों पे देखी होगी, वो इस तरीके से आपको हो सकता है कभी देखी हो, नंबर आगे कुछ भी हो सकता है 4 6 7 8, ठीक है। तो इस तरीके से यानी कि नंबर प्लेट हो सकती है एक। अब आपने इस क्वेश्चन में बताना है कि इस तरह की कितनी डिफरेंट नंबर प्लेट्स पॉसिबल हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे सात ब्लैंक्स हमने डाल चुकी हैं, 7 खाली जगह हम डाल चुके हैं, और अब हम देख रहे हैं कि हर ब्लैंक के लिए कितने ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ पे हमने एक चीज़ यहाँ पे आप नोट कर लें कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं ए टू जी तक, ये हमारे पास कितने हैं, ये हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए टू जी तक। अभी हम इसमें केस नहीं देख रहे कि लोअर केस की बात करें या अपर केस की बात करें, अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि नंबर प्लेट में सिर्फ अपर केस लेटर ही इस्तेमाल होते हैं। और जहाँ तक नंबर्स की बात है तो नंबर्स में हमारे पास 0 से लेकर 9 तक 10 नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक सा ओवरव्यू हो गया जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है। अब इसको अगले स्टेप में जाके फिल करते हैं अपनी ब्लैंक्स को कि किस तरीके से हम इसको फिल कर सकते हैं। अगले स्टेप में जाएंगे, आप देखते हैं कि नंबर ऑफ़ ऑप्शन से हम इसको कैसे फिल कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये 7 हमारे पास ब्लैंक्स थी। अब पहली 3 ब्लैंक्स चूँकि हमारे पास किसकी हैं, अल्फ़ाबेट्स की हैं, तो अल्फ़ाबेट्स टोटल हमारे पास 26 हैं। तो यानी ब्लैंक नंबर 1 में 26 में से कोई भी अल्फ़ाबेट आ सकता है। तो ब्लैंक नंबर 1 को फिल करने के लिए हमारे पास 26 ऑप्शंस मौजूद हैं। तो ब्लैंक नंबर 1 में मैं 26 लिख लेता हूँ। इसी तरीके से ब्लैंक 2 में भी कोई भी अल्फ़ाबेट आ सकता है, ए से लेकर जी तक ब्लैंक 2 में भी हमारे पास कोई भी अल्फ़ाबेट आ सकता है। तो मैं यहाँ पे भी सेकंड ब्लैंक में भी हमारे पास 26 ऑप्शंस हैं इसको फिल करने के लिए। थर्ड ब्लैंक भी चूँकि अल्फ़ाबेट की है तो थर्ड ब्लैंक में भी हमारे पास 26 ऑप्शंस मौजूद होंगे। तो ये हमने अल्फ़ाबेट्स की जो ब्लैंक्स थी वो हमने फिल कर ली हैं। फोर्थ ब्लैंक जो है हमारे पास नंबर की ब्लैंक है, नंबर हमारे पास टोटल 10 हैं। तो यहाँ पे हम हमारी जो पहली नंबर की ब्लैंक होगी इसमें 10 ऑप्शंस होंगे। दूसरी ब्लैंक भी नंबर की है तो इसमें भी 10 ऑप्शंस होंगे। तीसरी ब्लैंक भी नंबर की है तो इसमें भी 10 ऑप्शंस होंगे। चौथी ब्लैंक भी नंबर की है तो इसमें भी 10 ऑप्शंस होंगे, यानी 0 से लेके 9 तक कोई नंबर भी आ सकता है। अब यहाँ पे हम रिपीट यानी कि रिपीटिशन अलाउड है, इसलिए 26 26 26 आया है और 10 10 10 आया है, यानी कि 10 में से कोई नंबर भी आ सकता है, चाहे वो रिपीट हो या ना हो, उससे हमें अभी फ़िलहाल कोई कंसर्न नहीं है। अच्छा, अब हमने अगले स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में हमने सिर्फ इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ़ नंबर प्लेट्स। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 26 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 10 इंटू 10, और इसको आगे भी ले चलते हैं मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो इस तरीके से हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट आ गई है। अब इसको हमने अगर इसको मैं आसान उसमें लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी 26 की पावर 3, यानी कि 26 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है, और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, यानी कि 10 हमारे पास इस स्टेटमेंट में 4 दफ़ा रिपीट हो रहा है। अगर ये पावर वाली चीज़ आपको समझ आती है तो ठीक है, आप पावर वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर पावर वाली चीज़ अभी आपको समझ नहीं आ रही तो आप यानी कि इसके बारे में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ऊपर वाली ही स्टेटमेंट को आप कैलकुलेटर में जाके पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर, वेट अ मिनट, नंबर ऑफ़ नंबर प्लेट्स। अब कैलकुलेटर पे जाते हैं और ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले हमारे पास 26 मल्टीप्लाइड बाय 26 मल्टीप्लाइड बाय 26
मल्टीप्लाइड बाय 10, मल्टीप्लाइड बाय 10, मल्टीप्लाइड बाय 10, मल्टीप्लाइड बाय 10। तो ये 3 दफ़ा हमारा 26 है और 4 दफ़ा हमारे पास 10 है। तो ये वैल्यू जो हमारे पास आई है काफ़ी बड़ी वैल्यू है। और इसको देखते हैं कि तो ये हमारे पास इतनी डिफरेंट, ये हमारे पास आंसर आया 175760000। तो इसको लेट 175760000। यस, तो ये हमने सही लिखा है। तो अब आपके पास ये आंसर आ गया है कि आपके पास इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्लेट्स पॉसिबल हैं। तो हो सकता है आपने ज़िंदगी में कभी सोचा हो कि ये गाड़ियाँ जो फिर रही हैं इनके ऊपर नंबर प्लेट्स क्या कभी सेम हो सकती हैं। तो आप देखेंगे कितनी डिफरेंट यूनिक नंबर प्लेट्स पॉसिबल हैं। ये नंबर बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो यूनिक नंबर ऑफ़ प्लेट्स हैं, यूनिक नंबर ऑफ़ नंबर प्लेट्स हैं वो बहुत बड़ा है। तो यानी कि अगर हमारे पास गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा भी हो जाती हैं तो हमारे पास हर गाड़ी के लिए एक डिफरेंट नंबर प्लेट मौजूद है इसको देने के लिए। तो ये हमने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से इतने बड़े प्रॉब्लम को हमने बैठे बिठाए सॉल्व कर लिया। यानी कि अब आप खुद अज्यूम करें कि इसको, यानी ये यूनिक नंबर ऑफ़ प्लेट्स को निकालना, इनका नंबर निकालना, मैन्युअली निकालना तकरीबन इम्पॉसिबल था अनलेस कि आप कोई ऐसी कंप्यूटेशनल पावर इस्तेमाल करते। ये चीज़ आपने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को इस्तेमाल करके बैठे बिठाए आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तो ये आपका आंसर आ गया है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल यही है कि एन ऑटोमोबाइल नंबर प्लेट कंसिस्ट ऑफ 7 कैरेक्टर्स, फर्स्ट 3 आर अल्फ़ाबेट्स एंड लास्ट 4 आर नंबर्स, हाउ मैनी यूनिक प्लेट्स आर पॉसिबल। अच्छा, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। अब सिर्फ यहाँ पे ये है कि अज्यूम दैट रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड। तो बाकी चीज़ें इसमें आपके पास सेम है। 7 कैरेक्टर्स हैं, पहले 3 अल्फ़ाबेट्स हैं और आखिरी 4 जो हैं वो नंबर्स हैं। एक चीज़ यहाँ पे ऐड हुई है कि रेपिटेशन अब अलाउ नहीं है। रेपिटेशन का क्या मतलब है ये हम पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं, मैं आपको दोबारा यहाँ पे बता देता हूँ। तो पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्वेश्चन का नंबर। अच्छा, तो पहले आपको मैं, अच्छा यहाँ पे चूँकि ये पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है तो इसमें बाकी चीज़ें मैं रिपीट नहीं करूँगा। मैं सिर्फ मेन चीज़ें यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। आपको पता चल गया कि नंबर प्लेट आपका 7 कैरेक्टर से बनते हैं, जिसमें पहले 3 आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं, आखिरी 4 आपके पास नंबर्स हैं। तो इस चीज़ को मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। ये आप ऊपर से देख सकते हैं। जो मेन चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि रेपिटिशन का मतलब क्या है। रेपिटिशन का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कुछ इस तरह से नंबर प्लेट आ जाती है LEV, या फिर आपके पास इस तरीके से आ जाता है 4649। अब इसमें देखें कि आपके पास जो ये 9 है, सॉरी, इसमें देखें आपके पास ये जो 4 है ये 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो अब आपसे कहा गया है कि आपने वो नंबर प्लेट्स ढूंढनी है, उन नंबर प्लेट्स का नंबर फाइंड करना है जिसमें इस तरह की रिपीटिशन ना आ रही हो। यानी कि कोई भी नंबर 2 दफ़ा रिपीट ना हो रहा हो, या कोई भी लेटर भी 2 दफ़ा रिपीट ना हो रहा हो। लेटर कैसे रिपीट हो सकता है? मिसाल के तौर पे आपके पास इस तरह की कोई नंबर प्लेट ना आ रही हो 4648। अब इसमें देखें, इसमें E भी 2 दफ़ा आ रहा है, इसमें 4 भी 2 दफ़ा आ रहा है। तो इस तरीके की नंबर प्लेट्स आपके पास ना आ रही हों। अब आपने वो नंबर प्लेट फाइंड करनी है जिसमें हर नंबर और हर अल्फ़ाबेट सिर्फ एक ही दफ़ा आ रहा हो। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको चूँकि हमें पता है कि 7 कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो हम यहाँ पे 7 वो डालेंगे, 7 ब्लैंक्स डालेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 और ये आखिरी 7। 1 2 3 4 5 6 7 ब्लैंक्स मैंने डाल ली। अब
ऊपर हमने देखा था कि अल्फ़ाबेट्स हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं और नंबर हमारे पास 0 से 9 10 होते हैं। अल्फ़ाबेट्स हमारे पास A to Z 26 होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मैं दोबारा लिख देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हमारे पास यहाँ पे 26 होते हैं और नंबर्स हमारे पास 10 होते हैं। तो ये आपको हम पहले भी ऊपर देख चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चूँकि रेपिटिशन अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे एक बात आपको ख्याल रखनी एक बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। आप पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं कि पहली जो हमारी अल्फ़ाबेट की ब्लैंक है उसके लिए आप कोई भी अल्फ़ाबेट चूज़ कर सकते हैं। आपके पास 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, उसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो पहली जो आपकी ब्लैंक है उसमें आपके पास 26 ऑप्शंस होंगे पहली ब्लैंक को फिल करने के लिए। इसमें आपको उम्मीद है कोई दो राय नहीं होगी। अगली जो ब्लैंक है, अब इसमें मसला क्या है रेपिटिशन वाले में कि 26 में से आपने पहली ब्लैंक में आपने एक यूज़ कर लिया लेटर। मिसाल के तौर पे आपने बी यूज़ कर लिया है या आपने डी यूज़ कर लिया है, एफ़ यूज़ कर लिया, जो भी आपने पहली ब्लैंक में आपने जोन सा भी आपने अल्फ़ाबेट यूज़ कर लिया है वो अब अगली दो ब्लैंक्स में आप यूज़ नहीं कर सकते। इससे क्या हुआ कि पहली ब्लैंक्स में तो आपके पास 26 अल्फ़ाबेट्स मौजूद थे, 26 ऑप्शंस मौजूद थे, लेकिन सेकंड ब्लैंक के लिए आपके पास 26 में से एक कम हो गया क्योंकि एक हमने पहली ब्लैंक में यूज़ कर लिया है। तो सेकंड ब्लैंक के लिए आपके पास 25 ऑप्शंस मौजूद हैं। अब इन 25 में से भी एक आपने सेकंड ब्लैंक में यूज़ कर लिया है और मजमूई तौर पे एक अल्फ़ाबेट आपने पहली ब्लैंक में यूज़ कर लिया है, दूसरा अल्फ़ाबेट आपने दूसरी ब्लैंक में यूज़ कर लिया। अब इन दो में से कोई भी अल्फ़ाबेट आगे रिपीट नहीं हो सकता। तो जो थर्ड ब्लैंक होगी उसमें आपके पास 24 अल्फ़ाबेट मौजूद होंगे या 24 ऑप्शंस मौजूद होंगे तीसरी आपकी ब्लैंक को फिल करने के लिए। तो ये आपकी अल्फ़ाबेट्स की ब्लैंक इस तरह फिल होंगी। बिल्कुल सिमिलरली इसी तरीके से आपकी जो नंबर्स की ब्लैंक होंगी तो पहली ब्लैंक को फिल करने के लिए आपके पास 10 ऑप्शन मौजूद होंगे। इन 10 में से आप पहली ब्लैंक को फिल करने के लिए एक इस्तेमाल कर लेंगे। अब जो सा भी इनमें से आप इस्तेमाल करेंगे वो अगली 3 ब्लैंक्स के लिए अवेलेबल नहीं होगा। तो अब चूँकि इनमें से जो सा आप इस्तेमाल कर लेंगे वो अगली 3 ब्लैंक्स के लिए अवेलेबल नहीं होगा, तो इससे अगली ब्लैंक के लिए आपके पास 9 ऑप्शन होंगे। अब इस 9 में से भी आप एक जो है वो अपनी सेकंड नंबर वाली जो ब्लैंक है उसके लिए इस्तेमाल कर लेंगे, तो उससे अगली ब्लैंक के लिए आपके पास 8 ऑप्शंस मौजूद होंगे और उस सिमिलरली उससे अगली ब्लैंक के लिए आपके पास 7 ऑप्शंस मौजूद होंगे। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें रेपिटिशन अलाउड नहीं थी। जहाँ पे रेपिटिशन अलाउड थी वहाँ पे हमने 26 इंटू 26 इंटू 26 किया था और फिर 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 किया था। लेकिन यहाँ पे चूँकि रेपिटिशन अलाउड नहीं थी तो हमने एक ही कम करना पड़ा था ताकि वो चीज़ रिपीट ना हो बार बार। 26 इंटू 25 इंटू 24, फिर हमने 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 किया। अब सिंपली हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। नंबर ऑफ नंबर प्लेट्स हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आपका 26 इंटू 25 इंटू 24 इंटू 10 इंटू 9। अच्छा, यहाँ पे सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आप बेशक इनका सीक्वेंस थोड़ा बहुत आगे पीछे भी कर दें तो ठीक है। ये आपके पास मैथमेटिकल वो हो गई, स्टेटमेंट आ गई। इसको अभी कैलकुलेटर से देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। कैलकुलेटर पे चलते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। इसको हम हटा देते हैं। अब हमारे पास क्या है, 26 इंटू 25 इंटू 24 इंटू 10 इंटू 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट थी। इसका आंसर क्या आया है, 7864। 78624000। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इस प्रॉब्लम का। इसमें हमें रेपिटिशन अलाउड नहीं थी तो इसमें थोड़े से हमारे पास नंबर जो है वो पिछली वाली प्रैक्टिस क्वेश्चन से कम आया होगा। और ये पूरा का जो हमारा जो 9वां प्रैक्टिस क्वेश्चन था ये भी हमने इतना बड़ा नंबर हमने बैठे बिठाए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को इस्तेमाल करके हमने बैठे बिठाए निकाल लिया है। यहाँ पे नंबर अगर आप देखें तो ये छोटा आ रहा है। अगर आप ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो यहाँ पे तकरीबन 9 डिजिट्स में आ रहा है आपका आंसर
और यहाँ पे आपका 8 डिजिट्स में आ रहा है। और ये आपको यानी कि अगर आप वैसे भी सोचेंगे कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो आपकी नंबर ऑफ़ प्लेट्स वैसे भी कम आएंगी बनस्बत उसके कि आपकी रेपिटेशन अलाउ हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है कि वी नो पाकिस्तान सुपर लीग है 6 टीम्स, यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग में हमें पता है कि 6 टीम्स हैं। इफ़ ईच टीम इज़ टू प्ले एवरी अदर टीम ओनली वंस, हाउ मैनी मैचेस आर टू बी स्केड्यूल्ड। यानी कि हमें कह रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग में 6 टीम्स हैं, अगर हर टीम ने एक दूसरे के साथ सिर्फ एक ही मैच खेलना है तो टोटल कितने मैचेस पॉसिबल हैं। ठीक है, अब इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, अभी चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है। अब इसमें एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि हो क्या रहा है कि हमारे पास टोटल 6 टीमें हैं और पीएसएल में हमारे पास 6 टीमें होती हैं। और अगर आपको नहीं पता कौन सी 6 टीमें होती है आप उसको गूगल कर सकते हैं। और हमने हर टीम का एक दूसरे के साथ सिर्फ ऐसे मैचेस रखने हैं कि हर टीम का दूसरी टीम के साथ मैच आ जाए, और फिर हमने बताना है कि कितने मैचेस जो हैं हमें स्केड्यूल करने पड़ेंगे। तो उससे पहले जाने से पहले आपको पता है कि एक मैच यानी मैच होने का क्या मतलब है। एक मैच का मतलब है कि 2 टीमों के दरमियान मैच होता है वर्सेस ब्लैंक, यानी कि कोई से भी 2 टीमें हो सकती हैं। यहाँ पे इसको आप यानी फर्स्ट टीम लिख लें और यहाँ पे आप सेकंड टीम लिख लें, यानी कि हर मैच में 2 टीम्स इन्वॉल्व होती हैं और 2 टीमों के माबैन आपस में मैच हो रहा होता है। अब हमें पता है कि एक मैच के अंदर 2 टीम्स इन्वॉल्व होती हैं, यानी कि 2 आइटम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर हम इस पे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाएं और देखें कि कितनी ब्लैंक्स हमें पुट करनी होंगी, तो हम ऐसे करेंगे कि चूँकि हमें पता है कि एक मैच के अंदर हमारे पास 2 टीम्स इन्वॉल्व होती हैं, तो हम यहाँ पे 2 ब्लैंक्स पुट कर देंगे। 2 ब्लैंक्स हमने पुट कर दी यहाँ पे। अब हमें पता है कि टोटल 6 टीम्स मौजूद हैं और 6 टीम्स में से कोई सी भी टीम मैच खेल सकती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 मिनट, यहाँ पे हमारे पास 6 टीम्स जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखना है कि हर ब्लैंक को फिल करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस मौजूद हैं। तो पहली ब्लैंक को फिल करने के लिए हमारे पास 6 ऑप्शंस मौजूद होंगे, यानी 6 टीम्स में से कोई भी टीम आ सकती है पहली ब्लैंक में। अब दूसरी जो ब्लैंक है, यहाँ पे आपको ध्यान से काम लेना होगा कि दूसरी ब्लैंक में अब कितने ऑप्शंस मौजूद होंगे। अब ऐसा कभी आपने नहीं देखा होगा, उम्मीद है कि मिसाल के तौर पे अगर आप पीएसएल की बात करें तो लाहौर कलंदर का अगर मैच है तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपका लाहौर कलंदर के साथ ही मैच आ जाए। तो ऐसी चीज़ कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये चीज़ आपने पहले कभी नहीं देखी होगी कि लाहौर कलंदर के साथ ही मैच हो, या फिर आपने ये कभी नहीं देखा होगा कि कराची किंग्स के साथ ही मैच हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक मैच के अंदर 2 सेम टीमें नहीं खेल सकती, यानी कि टीम्स रिपीट नहीं हो सकती एक मैच के अंदर। तो यानी कि अगर मिसाल के तौर पे एक टीम लाहौर कलंदर है तो दूसरी टीम लाहौर कलंदर नहीं हो सकती, यानी कि लाहौर कलंदर के अलावा जितनी भी टीम्स हैं वो हो सकती हैं, लाहौर कलंदर नहीं हो सकती। इसका क्या मतलब है कि रेपिटिशन हमारी अलाउड नहीं है। तो यानी कि अगर पहली ब्लैंक के लिए हमारे पास 6 टीम्स मौजूद थी और हमने उस 6 में से एक सिलेक्ट कर ली, मिसाल के तौर पे हमने लाहौर कलंदर सेलेक्ट कर ली, तो दूसरी ब्लैंक में हमारे पास कितने ऑप्शन मौजूद होंगे। क्योंकि हमने पहली ब्लैंक में लाहौर कलंदर को सिलेक्ट कर लिया है तो दूसरी ब्लैंक में हमारे पास फिर लाहौर कलंदर सिलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होगी। तो फिर हमारे पास जो नंबर ऑफ़ ऑप्शंस हैं वो 1 नंबर कम हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर ऑफ़ ऑप्शंस बच जाएंगे और दूसरी ब्लैंक में फिर हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑप्शन 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से पहली ब्लैंक में 6 होंगी टीम्स अवेलेबल होंगी, एक को हम यूटिलाइज़ कर लेंगे पहली ब्लैंक के लिए, और दूसरी ब्लैंक में फिर हमारे पास 5 आ जाएगी नंबर ऑफ़ ऑप्शंस, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अब हमने क्या करना है कि सिंपल हमने इसको कैलकुलेट कर लेना है और
नंबर ऑफ मैचेस हमारे पास आ जाएगा, वेट अ मिनट, नंबर ऑफ मैचेस हमारे पास आ जाएगा 6 × 5, ठीक है। और 6 × 5 जो है हमारे पास 30 होता है। अच्छा, यहाँ पे एक मसला है, इसमें इस चीज़ में एक मसला है, और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे आप अपनी वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज करें और सोचें कि ये जो मैंने आपके सामने ये जो प्रॉब्लम किया है इसमें क्या मसला है, और क्या वाकई में जो हमारे पास आंसर है वो 6 × 5 आएगा यानी 30 आएगा। थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करें और सोचें कि इस चीज़ में क्या मसला है। उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो पॉज की होगी और सोचा होगा कि इसमें क्या मसला है। अगर नहीं भी सोचा तो आपने घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि इस चीज़ में जो हमने अभी किया है क्या मसला है। अब मिसाल के तौर पे जो हमने कम्बिनेशंस बनाए हैं इसमें एन मुमकिन है कि हमारे पास कम्बिनेशंस में ये चीज़ भी आ गई हो कि मिसाल के तौर पे जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास 6 × 5 आंसर 30 आएगा ना, तो जब हम 30 मैचेस की लिस्ट बनाएंगे तो उसमें हमारे पास जो लिस्ट बनेगी वो इस तरह की होगी। मिसाल के तौर पे आपका लाहौर कलंदर का मैच है आपका इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, उसके बाद आपका लाहौर कलंदर का मैच है आपका कराची किंग्स के साथ, उसके बाद लाहौर कलंदर का आपका मैच है मिसाल के तौर पे मुल्तान सुल्तान के साथ, लाहौर कलंदर का आपके साथ मैच है पेशावर ज़ल्मी के साथ, और लास्टली आपका हो सकता है कि लाहौर कलंदर का आपके पास मैच हो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ, ठीक है। तो ये आपके पास हर टीम के 6 मैच आएंगे, सॉरी ये 5 हो गए, हाँ सॉरी, हर टीम के 5 मैच आएंगे और टोटल 6 टीम्स हैं, तो आपके पास टोटल कितने मैच आने चाहिए? 30 मैच आने चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज़ मसला है, हमने कहा था कि एक टीम दूसरी टीम के साथ सिर्फ एक मैच खेल सकती है। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं कराची किंग्स के यहाँ पे मैचेस अगर मैं बना रहा हूँ तो क्या होगा कि कराची किंग्स का इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ मैच आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कराची किंग्स का लाहौर कलंदर के साथ मैच आएगा, ठीक है। और फिर आपका कराची किंग्स का मुल्तान के सुल्तान के साथ मैच आ सकता है, ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरह के कराची किंग्स के 5 हो जाएंगे। अगर आप सारे मैच इसी तरह से लिखेंगे तो आपके पास टोटल 30 आएंगे। एक चीज़ का मसला है इसमें, वो मसला ये है कि हमने ये चाहिए था कि हमने दो टीमों के दरमियान सिर्फ एक ही मैच हो, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमने लिस्ट बनाई है यहाँ पे हमें साफ नज़र आ रहा है कि हमारे पास हर टीम के दूसरी के साथ कितने मैचेस हो रहे हैं? 2 मैचेस हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे कराची किंग्स और लाहौर कलंदर को हमने यहाँ पे भी एक दफ़ा काउंट किया है, और यहाँ पे पहले हमने यहाँ पे काउंट किया है इसको, फिर हमने यहाँ पे दोबारा काउंट किया है। तो इसमें मसला क्या आ रहा है कि हम हर चीज़ को 2-2 दफ़ा काउंट कर रहे हैं। तो जो आपके पास 30 मैचेस होंगे उसमें आपके पास आधे मैचेस ऐसे होंगे कि जो कि आपने 2-2 दफ़ा काउंट किए होंगे। मिसाल के तौर पे एक और अगर मैं इसकी मिसाल दूं तो यहाँ पे जब आप मिसाल के तौर पे आप अगर कोयटा पेशावर ज़ल्मी के अगर आप मैचेस लिख रहे हैं, तो जब आप पेशावर ज़ल्मी की लिस्ट बना रहे होंगे तो उसमें हो सकता है आप ऐसे लिख दें पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर। तो ये पेशावर ज़ल्मी के मैचेस में भी इस तरह का आएगा। इसमें क्या होगा, आप इसमें देखें, इसमें भी आपने डुप्लीकेट बना दिए हैं, यानी ये मैच आपका पहले भी आ चुका था यहाँ पे, और आपने पेशावर ज़ल्मी की लिस्ट में आपने ये चीज़ दोबारा लिख दी है। तो ये मैचेस जो हैं 2-2 दफ़ा रिपीट हो रहे हैं। अब ये रिपीट क्यों हो रहे हैं इसको भी समझ लेते हैं। ये रिपीट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कहा है कि असल में मसला क्या आ रहा है कि मसला पहले हमने ये लिखा था लाहौर कलंदर वर्सेस कराची किंग्स, और दूसरी दफ़ा हमने लिखा था, यानी पहली ब्लैंक में हमारे पास लाहौर कलंदर था, दूसरी ब्लैंक में हमारे पास कराची किंग्स था। दूसरी दफ़ा जब हमारे पास क्या हुआ कि पहली ब्लैंक में कराची किंग्स आ गया, दूसरी ब्लैंक में हमारे पास लाहौर कलंदर आ गया, ठीक है। तो दोनों लगने में डिफरेंट लग रहे हैं कि पहली ब्लैंक पहले केस में तो लाहौर कलंदर वर्सेस कराची किंग्स आया, दूसरी दफ़ा हमारे पास कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर आया, यानी कि आगे पीछे हैं टीम्स। लेकिन यहाँ पे चूंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता, यानी कि लाहौर कलंदर वर्सेस कराची किंग्स हो या कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर हो, ये दोनों चीज़ें हमारे पास सेम हैं, ठीक है, क्योंकि इस चीज़ में हमारे पास ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे पास आंसर आया है हमें उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों डिवाइड करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता और हम चीज़ों को 2-2 दफ़ा काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो मेरे पास 6 × 5 था इसको मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा।
तो हमारे पास अब जो नंबर ऑफ़ मैचेस आएंगे वो पहले 30 हमें लग रहा था कि हो सकता है 30 आए, लेकिन अब चूँकि हमने उसको 30 से 2 से डिवाइड किया है, तो अब हमारे पास नंबर ऑफ़ मैचेस कितने आएंगे, अब हमारे पास 15 मैचेस आएंगे। अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आई कि डुप्लीकेट वाली चीज़, हालांकि मैंने कोशिश पूरी की कि आपको मैं इस तरीके से समझा दूं कि एक एक मैच को हम दो दो दफ़ा काउंट करें, तो इस वजह से हमने 2 से डिवाइड किया है। अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस डुप्लीकेट वाली चीज़ को या इस ऑर्डर का मैटर ना करने वाली चीज़ को हम बड़ी डिटेल के साथ अपने आगे आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। इस पर सेपरेट जो है हमारी वीडियोज़ इस टॉपिक पे होंगी, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने आपको जितना आपको पता होना चाहिए था उतना मैंने आपको बता दिया है। इंशाल्लाह अगर आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो इंशाल्लाह हम ये चीज़ आगे आने वाले वीडियोस में भी कवर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया है कि अगर हम PSL में हमारे पास 6 टीमें हैं और हम हर टीम का दूसरे के साथ मैच करवाना चाहते हैं, तो एटलीस्ट हमें 15 मैचेस कंडक्ट कराना पड़ेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन हाउ मैनी वेज 7 डिफरेंट बुक्स कैन बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ विद अ स्पेस ऑफ 7 बुक्स। बड़ा ही आसान सा सवाल है। अभी आपको उम्मीद है कि ये तो आपको ज़बानी भी आप कर सकते होंगे, बहरहाल मैं आपको करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हमें कहा गया है कि हमारे पास बुक शेल्फ में 7 किताबों की जगह है, 7 बुक्स की जगह है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास बुक शेल्फ है, इसमें हमारे पास 7 किताबों की जगह है। 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे पास 7 किताबों की जगह है। और हमारे पास कितनी किताबें हैं, 7 किताबें हैं, ठीक है। अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले चूँकि हमारे पास 7 किताबों की जगह है, तो नंबर ऑफ़ ब्लैंक्स हमारे पास कितनी आएंगी, 7 आएंगी। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नंबर ऑफ़ ब्लैंक्स आएंगी। और हमारे पास बुक्स कितनी हैं, अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ बुक्स लिखूँ तो यहाँ पे मेरे पास 7 बुक्स अवेलेबल हैं। अब चूँकि हमने यहाँ पे 7 बुक्स को शेल्फ के ऊपर अरेंज करना है, तो यहाँ पे अब हमें पता है कि एक बुक को हम 2 दफ़ा तो नहीं रख सकते। यानी कि आप खुद सोचें कि आपके घर में एक मिसाल के तौर पे टेबल पड़ा हुआ है या बुक शेल्फ है, तो आप ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ही बुक को आप सातों जगह पे रख दें। यानी कि एक बुक सिर्फ एक ही जगह पे आ सकती है, सही है। यानी कि एक बुक डुप्लीकेट नहीं हो सकती, एक बुक रिपीट नहीं हो सकती। चूँकि ये ऐसा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे चीज़ें रिपीट नहीं हो सकती बुक्स को। यानी कि अगर आपने पहली पहली जगह पे आपने एक बुक रख दी, तो उस बुक को आप बाकी 6 जगहों पे डुप्लीकेट करके नहीं रख सकते। तो ये वही प्रॉब्लम है कि आप यानी चीज़ों को रिपीट नहीं कर सकते। तो पहली ब्लैंक को फिल करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस होंगे, चूँकि हमारे पास 7 बुक्स हैं तो हमारे पास 7 ऑप्शंस होंगे, ठीक है। अब पहली ब्लैंक में हमने 7 में से एक बुक को रख देंगे और 6 बुक्स को लेके हम सेकंड ब्लैंक पे चले जाएंगे। तो सेकंड ब्लैंक के लिए हमारे पास 6 बुक्स अवेलेबल होंगी। 6 इसलिए होंगी क्योंकि हमने एक बुक हमने पहले यूज़ कर ली है पहली ब्लैंक में, और चूँकि एक यूज़ कर लिए तो फिर हमारे पास 6 पीछे बच गई हैं। इसी तरीके से तीसरी ब्लैंक के लिए हमारे पास 5 रह जाएंगी, क्योंकि 2 बुक्स हमने पहली 2 ब्लैंक्स में यूज़ कर ली हैं और 7 टोटल थी, तो पीछे हमारे पास थर्ड ब्लैंक के लिए 5 रह जाएंगी। रिपीटिशन अलाउ नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे चौथी ब्लैंक के लिए हमारे पास 4 रह जाएंगी, पांचवी ब्लैंक के लिए हमारे पास 3 रह जाएंगी, छठी ब्लैंक के लिए 2 रह जाएंगी और आखिरी ब्लैंक पे हमारे पास एक ही बचेगी आखिरी ब्लैंक के लिए। तो ये इस तरीके से हमारे पास ये चीज़ लिखी जाएगी। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसी चीज़ को हमने सिर्फ कैलकुलेट कर लेना है। और यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूँ तो इसको ऐसे लिखूँगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स
नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, इसमें हमारे पास क्या चीज़ आएगी, इसका आंसर अब डायरेक्टली लिख लेते हैं क्योंकि अब आपको आइडिया हो गया होगा कि हम इसमें क्या कर रहे हैं। तो इसको 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 को हम कैलकुलेटर में जाके सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या रहा है। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 6 × 5 × 4 × 3 × 2, तो हमारे पास 5040 हमारे पास आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे हम 5040 हमारे पास ये आंसर आ गया। तो यानी कि 5040 डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं जिसके साथ हम ये 7 बुक्स को शेल्फ के जिसके तहत हम इन 7 बुक्स को शेल्फ के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ अपने आंसर को। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स यूजिंग 3 फ्लैग्स एट अ टाइम। यानी कि हमारे पास टोटल 5 फ्लैग्स हैं डिफरेंट कलर्स के, और हमने क्या करना है कि 3 फ्लैग्स को यूज़ करके हमने सिग्नल्स डिफरेंट सिग्नल्स बनाने हैं। तो हमने देखना है कि हम कितने यूनिक सिग्नल्स बना सकते हैं इन 5 फ्लैग्स को इस्तेमाल करके। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है। इसमें हमें गिवन है कि हमने सिग्नल बनाने हैं, और एक सिग्नल हमारा 3 डिफरेंट फ्लैग से बनता है। यानी कि एक ये फ्लैग मैं बना रहा हूँ अगर आपको सही से, यानी कि 3 डिफरेंट हमारे पास फ्लैग्स हैं। इन 3 डिफरेंट फ्लैग्स को इस्तेमाल करके हमारा एक सिग्नल बनता है, और हमें पता है कि हमें यानी कि गिवन है 5 फ्लैग्स गिवन है, 5 डिफरेंट कलर के हमारे पास फ्लैग्स गिवन है, और हमने 3 फ्लैग्स को इस्तेमाल करके हमने सिग्नल बनाना है। पहला स्टेप क्या होगा कि हमने देखना है कि नंबर ऑफ़ ब्लैंक्स कितनी आएंगी। क्योंकि एक सिग्नल में हमारे पास 3 फ्लैग्स इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 3 ब्लैंक्स यहाँ पे आ जाएंगी। 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई तीसरी ब्लैंक, सही। तो इसके बाद हमने देखना है कि हर ब्लैंक को फिल करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस मौजूद हैं। हमने देखा है कि हमारे पास टोटल 5 फ्लैग्स मौजूद हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन में होपफुली हमें गिवन होगा रेपिटेशन के वाले से कुछ। सो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे आखिर में गिवन है यूजिंग 5 फ्लैग्स एट अ टाइम, यूजिंग 3 फ्लैग्स एट अ टाइम। अच्छा, यहाँ पे हमें ये नहीं बताया गया कि आप रिपीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो हम इसको दोनों तरीक़ों से करके देख लेते हैं। वैसे यहाँ पे यूजुअली क्वेश्चन का मतलब अगर हम सही से लें तो उसका मतलब ये होगा कि हम रिपीटिशन अलाउड नहीं है, लेकिन हम फिर भी हम दोनों तरीक़ों से कर लेते हैं कि रेपिटेशन अलाउड है तो क्या आंसर आएगा, रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो क्या आंसर आएगा। पहले देख लेते हैं कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो क्या आंसर आएगा। अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो हमारी पहली ब्लैंक में कितने ऑप्शंस होंगे, पहली ब्लैंक में हमारे पास 5 ऑप्शंस होंगे, और चूँकि पहली ब्लैंक में हम 5 में से एक इस्तेमाल कर लेंगे तो दूसरी ब्लैंक के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन मौजूद होंगे, और तीसरी ब्लैंक के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन मौजूद होंगे। अगर इसी चीज़ को यहाँ पे लिख लेते हैं, विदाउट रिपीटिशन, विद आउट रेपिटिशन, ठीक है, और नीचे इसी के लिख लेते हैं, अगर रेपिटेशन अलाउड होती तो पहली में भी 5 ऑप्शंस होते, दूसरे में भी 5 होते, तीसरे में भी 5 होते, और ये हमारे पास आ जाता विद रेपिटेशन। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेटर से इसके आंसर निकालने हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ number of signals,
नंबर ऑफ सिग्नल्स यहाँ पे पहले विदाउट रिपीटिशन लिख लेते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 हमारे पास 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि विदाउट रिपीटिशन, यहाँ पे क्या लिखें, इसको रिपीटिशन को हम कह देते हैं रिपीटिशन अलाउड नहीं है, और दूसरे में रिपीटिशन अलाउड है 5 इंटू 5 इंटू 5, तो इसका मतलब होगा 25 हमारे पास आंसर है। इसमें हम लिख देते हैं कि रिपीटिशन हमारे पास अलाउड है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास इस क्वेश्चन के हमारे पास आंसर आ गए। इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो यहाँ जहाँ पे आपको क्लियर ना हो कि क्वेश्चन का मतलब क्या है, तो वहाँ पे ज़्यादा बेहतर होता है कि आप दोनों तरीक़ों से सॉल्व कर लें, तो ताकि जो आपका चेक कर रहा होगा सवाल या जो भी आपका होगा, ताकि आपकी गलती के चांसेस कम हो जाएं। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर था। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो एक काम करते हैं कि यहाँ पे अपने जो वीडियो है उसको स्टॉप करते हैं, और अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें यहीं से क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कर लिया है। अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सिलसिला हम यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। अभी तक जो कुछ हम पढ़ चुके हैं इसमें से अगर आपका कोई सवाल है या कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप बिला झिझक कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।